Good morning, students. As you know that your examinations are approaching, therefore, how to attempt the question. Now listen one. I am giving you one of the question and how to write its answer. परीक्षा में कैसे प्रश्न का उत्तर लिखना है और कितना लिखना है इसके बारे में आप थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको जो है बता रहा हूं कि किस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन है क्या? Explain the concept of maturation. Describe physical, intellectual, social, and moral development from infancy to adolescence. What factors affect growth and development? Maturation, that means परिपक्वता। सबसे पहले इसका अर्थ बताना आपने कि मैचुरेशन क्या है, परिपक्वता क्या है। इसमें आप जो है एक डेफिनेशन दे सकते हैं और उसका मीनिंग बता सकते हैं। जैसे मैचुरेशन इज द नेचुरल अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडिटरी पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। इट इज प्राइमरली बायोलॉजिकल एंड प्रोवाइड्स द रेडीनेस फॉर लर्निंग। और हिंदी में भी अच्छी तरह से आप समझा सकते हैं, उसमें बढ़िया अच्छी तरह से लिख सकते हैं। आई मीन टू से क्या कि परिपक्वता आनुवांशिक क्षमता का स्वाभाविक विकास है। ये जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं कि आप इतना ही लिख रहे हैं। आप इसमें जो है पूरा अच्छी तरह से कम जो है 50 से 80 वर्ड तक जो है 50 to 100 वर्ड्स तक लिख सकते हैं। मैच्योरेशन क्या है। उसके बाद फिर चलना है आपका इन्फेंसी से एडोलेसेंस तक। दैट मीन्स शैशवावस्था से किशोरावस्था तक शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास का वर्णन करना है। ठीक है, तो आप अलग अलग पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं और कॉलम के रूप में भी लिख सकते हैं। तो अलग अलग पैराग्राफ में लिखते हैं तो सबसे पहले आपने इन्फेंसी, ठीक है, 0 से 2 ईयर। और आपको पियाजे की थ्योरी भी याद होनी चाहिए कि उसने कहां से कहां तक कौन कौन सी अवस्थाएं कही हैं। लेकिन आई एम गोइंग हियर कि इन्फेंसी में जो शारीरिक विकास है, बौद्धिक विकास है, सामाजिक विकास है और नैतिक विकास है, यह कितना होता है और किस स्तर तक चलता है, क्या क्या इसमें उत्तरदायित्व होते हैं, पियाजे की थ्योरी क्या कहती है, इसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर आपके 4 कॉलम बनाए हैं। पहला कॉलम है आपका स्टेज का, दूसरा फिजिकल डेवलपमेंट, तीसरा आपका जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और मॉरल डेवलपमेंट। यदि हम शैशवावस्था की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है रैपिड ग्रोथ होता है, सिर से पैर तक गति का नियंत्रण रहता है। और इंटेलेक्चुअल में देखते हैं तो सेंसरी मोटर स्टेज रहती है पियाजे की थ्योरी के हिसाब से। और सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो अटैचमेंट टू मदर। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो शैशवावस्था में है, माँ को जो है के साथ चिपटे रहते हैं, उन्हीं से लिपटे रहते हैं, उन्हीं को प्यार करते हैं। मॉरल डेवलपमेंट की बात करें तो नो मॉरल सेंस, उन्हें कोई पता नहीं क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नहीं। बस सिर्फ एक ही चीज चाहिए उनको, अपनी माँ। ठीक है, उनकी गोदी में बैठना या उनको हिलाए डुलाए, खिलाए पिलाए, घुमाए, यही उनका मॉरल डेवलपमेंट है। तो दैट मीन नो मॉरल सेंस। फिर चलते हैं हम अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था। यह हर चीज पहले की अपेक्षा थोड़ा थोड़ा बढ़ जाती है। जैसे ग्रोथ स्लोज, ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसके हिसाब से पियाजे की थ्योरी हिसाब से यह आप पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। सामाजिक विकास, पैरेलल प्ले टू कोऑपरेटिव प्ले। जैसे जैसे बच्चे करते हैं ठीक उन्हीं तरह से वो भी करना शुरू कर देते हैं। और मॉरल डेवलपमेंट की बात करें तो मॉरल रियलिज्म, रूल्स फिक्स, पनिशमेंट ओरिएंटेशन। नैतिक यथार्थवाद अर्थात नियम स्थिर है, दंड उन्मुक्ता है। फिर बात करते हैं हम लेटर चाइल्डहुड, 6 से 12 वर्ष की अवस्था तक। नाउ it appears that it starts from the later childhood and it is growth for the adolescent। तो बड़ी तीव्र गति से जो उनमें ग्रोथ रहती है, ठीक है, परमानेंट दांत आने शुरू हो जाते हैं। और प्याजे की थ्योरी के हिसाब से यह है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज वेयर लॉजिकल थिंकिंग अपीयर्स। और
यह एज कैसी है? सामाजिक विकास की बात करें तो टोली में साथ साथ बच्चों को देखा होगा आपने, एक साथ खेलते कूदते रहते हैं, ठीक है, और अपने सहपाठी और अपना एक समूह बनाते हैं। यदि मॉरलिटी की बात करें, मॉरल डेवलपमेंट, मॉरलिटी ऑफ कॉपरेशन, इंटेंशन, कंसीडर, सहयोग की नैतिकता, आशय देखा जाता है। एंड आफ्टर दैट कम्स एडोलेसेंस, किशोरावस्था, 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष की अवस्था। दिस इज द एज ऑफ प्यूबर्टी। जहां तक हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो देन देयर इज द सेपरेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल, दोनों अलग अलग जो है होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज इट इज स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। और आफ्टर दैट इट गोज फॉर द सेक्सुअल मैच्योरिटी। पियाजे की थ्योरी के हिसाब से चलें तो यहां पर मॉरल डेवलपमेंट है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल, वेयर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट्स, अमूर्त चिंतन हो जाता है यहां पर। और यदि सामाजिक विकास की बात करें तो यहां पर पीयर इन्फ्लुएंस, पीक आइडेंटिटी सर्च। एंड आपने देखा होगा कॉलवर्क्स मॉरल थ्योरी, कॉलवर्क्स मॉरल थ्योरी में इट कम्स फॉर द पोस्ट कन्वेंशनल पॉसिबल, दैट इज सेल्फ यूजन प्रिंसिपल। जो जो उनने अपने नियम बना लिए हैं वो अपने हिसाब से अपने नियमों के आधार पर चलते हैं। ये था आपका अंतर। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको यही याद ना, आपने जो भी पढ़ा है उसको आप अपने हिसाब से अलग अलग कैटेगराइज कर लेंगे और उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर है, तो लॉन्ग आंसर में सबसे पहले आपने मैच्योरिटी की डेफिनेशन, मैच्योरिटी के बारे में बताया, एटलीस्ट 1 to 1.5 पेज। उसके बाद ये आपका जो है जो अलग अलग अवस्थाएं हैं इसको आपने 2 से 3 पेज, मैक्सिमम 2 और 3 पेजेस। फिर इसके साथ क्वेश्चन है तीसरा पार्ट इसी का, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि को और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये जरूरी नहीं कि आपने ये पढ़ा है, ये सारे आपको पता हैं, बिकॉज यू आर इन मैच्योरिटी। सबके सब जो आप लोग ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए हुए हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है कि हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या क्या प्रभावित करते हैं, वो सब आपने लिखने हैं। यहाँ पर एक छोटा सा जो है कॉन्साइज मैंने ये दिया हुआ है। सबसे पहले है आपका हेरिडिटी, दैट मीन द ट्रेड्स वी इनहेरिट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। इसके अंतर्गत आपके हाइट, इंटेलिजेंस, टेम्परामेंट डिसाइडेड बाय जीन्स, ये सब इसमें आते हैं। आनुवांशिकता अर्थात वो गुण जो हमें हमारे माता पिता से आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द आनुवांशिकता और हेरिडिटी। दूसरा वातावरण, जिस वातावरण में हम रहते हैं उस वह वातावरण हमें प्रभावित करता है हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को। इसमें आता आपका न्यूट्रिशन, पोषण कैसा है, भोजन कैसा मिल रहा है, कुपोषण के शिकार तो नहीं कहीं। उसके बाद फैमिली क्या है, दैट इज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, क्या है, स्कूल कैसा है। इसलिए हम अच्छे स्कूल की तलाश करते हैं कि जिससे बच्चे को एक अच्छा जो है वातावरण मिल पाए। इसके बाद अगला इसी का हेडिंग दिया हमने न्यूट्रिशन, पोषण। हालांकि ये हमने जो है एनवायरमेंट में न्यूट्रिशन लिखा हुआ है, दैट इज अनदर पॉइंट, दैट इज द न्यूट्रिशन। इसके अंदर किस तरह का हमें बैलेंस डाइट मिल रही है, नहीं मिल रही है, किस तरह से हम जो है भोजन ले रहे हैं, ये सारा। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट पेरेंटिंग स्टाइल्स, पालन पोषण की शैली, ठीक है। कुछ बच्चे 12-1 बजे तक खुर्राटे मारते रहते, पेरेंट्स कुछ नहीं कहते हैं, और कुछ बच्चे सवेरे 4 बजे उठ जाते हैं तब भी पेरेंट्स कुछ नहीं कहते हैं। तो ये तो एक हैबिट फॉर्मेशन है, पेरेंटिंग स्टाइल। पेरेंट्स का काम है कि ला लाड़ियेत 5 वर्षाणी ताड़ियेत 5-10 वर्षाणी, 5 वर्ष तक पूरा प्यार दें और 15 वर्ष तक की अवस्था में बच्चे को पूरा अच्छी तरह से उसको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जिसे कहते हैं, अनुशासन प्रिय बनाना। 4 बजे उठना है तो उठना ही है, उसके बाद अपना नहाना धोना और उसके बाद एक्सरसाइज करना, घूमने जाना, वॉकिंग जाना। यदि हम 12-1 बजे तक सोते रहेंगे क्या होगा, शरीर लेथल हो जाएगा और हमारी हैबिट में वो बन जाएगा और हमारी हैबिट फिर वही बन जाएगी। तो उस हैबिट को हम चेंज करें। शरीर को चुस्त दुरुस्त रखना है तो सवेरे उठना बहुत आवश्यक है। तो ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं पेरेंटिंग स्टाइल में, कि पेरेंट्स किस तरह से अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उनके बिहेवियर को कैसे चेंज कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को कैसे आगे डेवलप कर रहे हैं। फिर आती है बात मीडिया एंड कल्चर। ये हमारे वैल्यूज एस्पिरेशन, जिस
जो हम देखते हैं उसी हिसाब से हम वो काम करते रहते हैं। नेक्स्ट इज दैट एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, शिक्षा के अवसर। एजुकेशन एक ऐसी वस्तु है, कहते हैं एजुकेशन ऐसा एक नॉलेज है जो व्यक्ति को व्यक्ति बनाता है, मनुष्य को जो है, किसी भी जो है, चाहे मनुष्य को एक क्या बना, मनुष्यता प्रदान करता है। इसलिए एजुकेशन बहुत आवश्यक है। और कैसी एजुकेशन? दैट शुड बी फॉर इनहांसिंग, जो आपके जीवन को आगे ले जाए। ये सारी चीजें इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद एक कंक्लूजन का लिख देंगे इस तरह से जो है, मैचुरेशन क्या है, मैचुरेशन में अलग अलग अवस्थाओं में मैचुरेशन कैसे होता है, और लास्ट में व्हाट आर द फैक्टर्स। एक छोटा सा पैराग्राफ बनाएंगे इस तरह से। एटलीस्ट यू हैव टू राइट डाउन 6 पेजेस। कितने पेजेस? 6 पेज आपने जो है लिखने ही लिखने हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू। और ये जरूरी नहीं कि आप रट्टा मारो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। एक बार अच्छी तरह पढ़ लिया, उसको अंडरस्टैंड कर लिया, और अपने जो जो आपने याद किया उसको शब्दों के रूप में अपनी आंसर शीट में उतार करके आ जाना है। आई थिंक दैट इट्स एनफ फॉर दिस डे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर coming examination. Thank you very much.